हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज अगस्त मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है, आपके लिए ओवरऑल इस मंथ की क्या एनर्जीज होने वाली हैं। हम लोग सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आपसे जितनी एनर्जीज रेजोनेट होती है एक्वेरियस, आप लोगों ने उतनी ही लेनी है, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने नहीं भूलना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। याद रखिएगा ये एक जनरल रीड है, हो सकता है आप लोगों से चीजें 80% रेजोनेट करें, 90% रेजोनेट करें। आपकी इंट्यूशन बता देती है कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज आपके लिए नहीं है। सो बी वेरी माइंडफुल व्हाइल वाचिंग दिस रीड। ओके, फॉर एक्वेरियस अगस्त 2026, for Aquarius August 2026. Don't forget to claim the positive energies, Aquarius. Let's start for you. ओके जी, फर्स्टली वी हैव द फाइव ऑफ कप्स। आपकी जो पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है ना, बहुत रोमदो टाइप की निकल कर आ रही है एक्वेरियस। ऐसा लगता है कि पास्ट के अंदर आपके लिए कुछ ऐसी चीज रही है जो कि आपकी ना छूट गई है लाइफ से, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगेन आप लोग जो है वो उसी के बारे में सोचते हुए नजर आते हो। आपकी जो पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है ना, अपने पुराने टाइम को जो है वो आप लोग ना सोचते हुए नजर आते हो। ठीक है, आई डू फील के जो है वो काम धंधा बहुत पास पड़ा हुआ है, लेकिन प्रोकेस्टिनेशन करते हुए ज्यादा नजर आते हैं, ताखीर करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे काम धंधे के ऊपर फोकस नहीं है। ठीक है, अपनी हेल्थ हो गई, अपने जो भी काम है आप लोग, इफ यू आर वर्किंग पर्सन तो आप जो है वो जॉब के अंदर भी बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है। ठीक है, बार बार जो है वो पास की चीजें याद आती हुई नजर आती है। हेल्थ जो है वो खराब जा रही है तुम लोगों की। पहले ही 5 दिनों के अंदर अंदर कोई ना कोई तुम लोगों को इसके बारे में न्यूज सुनने को मिल जाएगी। नाइट ऑफ कप्स, दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली आपकी जो निकल कर आ रही है अगस्त मंथ के हवाले से। ऐसा लगता है मुझे एक्वेरियस के आपके लिए ना ये जो सरदर्द बन रहा है ना फाइव ऑफ कप्स के साथ नाइट ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि पास का कोई प्रपोजल रहा है आपकी लाइफ के अंदर जो कि इस वक्त आपकी लाइफ में रिटर्न करता हुआ नजर आता है। या आपके लिए करियर के अंदर मुझे ज्यादा लग रहा है कोई आपके पास ऑफर पास में आई थी। ठीक है, और वो लाइफ से निकल गई थी। ठीक है, या फिर उसको जो है वो ऑन दैट टाइम आप लोग अवेल नहीं कर सके थे, लेकिन इस टाइम पे आप लोगों की लाइफ के अंदर ना एक दोबारा से जो है वो ना ये वाला मामला खड़ा होता हुआ नजर आता है, जिसको आप लोग अगेन जो है वो सोच रहे हो। ऐसा लगता है मुझे कि ना आपके पास कुछ मजीद इसके अलावा भी, देखो पास की चीज जब प्रेजेंट के अंदर आ रही है तो अगर वो वर्कआउट करनी होती, अगर यूनिवर्स की तरफ से वो चीज जो है वो आपके लिए लिखी होती है आपकी किस्मत के अंदर, तो वो चीज तभी हो जाती। ठीक है, लेकिन अगर पास्ट की जो चीज लौट कर प्रेजेंट के अंदर आ रही है तो समझिए कि वो चीज जो है वो रिग्रेट कर रही है आपको खो देने पर। सही है, तो इसको इस तरीके से लेकर चलिए। सो ऐसा लगता है कि आप अगेन जो है अपनी बहुत सारी एनर्जीज इस सिचुएशन की तरफ फेंकते हुए नजर आते हैं और अपनी एनर्जीज जो है वो ट्रेन करते हुए नजर आते हैं। आई डू सी दैट यू हैव अ बंच ऑफ ऑप्शंस, यू हैव अ बंच ऑफ वर्क टू डू, लेकिन आप लोग उसके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, चुपचाप जो है वो बैठ के देख रहे हो और ऐसा कोई डिसीजन भी नहीं ले रहे हो। इफ दिस सिचुएशन इज गोना हैपन, तो आप लोग इसके लिए कोई भी डिसीजन भी नहीं ले रहे हो। ठीक है, मतलब ना इसको जो है वो आप लोग ना कर रहे हो, ना आप इसको जो है वो हाँ कर रहे हो। आपको लगता है कि इंसान जो है वो बहुत दूर से और बहुत लंबे अरसे का मेरा इंतजार जो है वो खत्म हुआ है, सो मे बी दैट इज द रीजन कि शायद तुम लोग इसको जो है वो ना बोलने के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगा दो कि हाँ बोलने में भी ऑल्सो तुम लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा सकते हो। ओके, पास्ट के हाल से देखें सो वही है द फोर ऑफ कप्स। पास्ट के अंदर भी जो है वो तुम लोग पास्ट के अंदर बैठे हुए नजर आते हो। देखो फाइव ऑफ कप्स की जो ट्रेडिशनल राइडर वेट डेक होती है उसके अंदर भी ये इंसान जो है वो मायूस होता है। या तो पिछले 3 सालों के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन स्टिल यूनिवर्स इसको जो है वो गुड अपॉर्चुनिटीज दे रखी हैं, लेकिन ये इंसान जो है वो उनकी तरफ देखता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, सेम ट्रेडिशनल रेडवे डेक के अंदर जो फोर ऑफ कप्स की एनर्जी देखते हो तो ये इंसान जो है वो स्टबरनेस शो कर रहा होता है, जिद्दीपन शो कर रहा होता है, विच इज ऑल्सो टेलिंग मी कि आप जो है ना यूनिवर्स की तरफ से जो भी आपको चीज दी जा रही है ना वो आप लोग उसको लेते हुए नजर नहीं आता, जो कि आपकी लाइफ के अंदर एक स्टिलनेस क्रिएट करता हुआ नजर आता है, आपकी लाइफ के अंदर रुकावट बनकर खड़ा होता हुआ नजर आता है। पास्ट के अंदर भी पास्ट में ही जी रहे हो तुम लोग एक्वेरियस। ठीक है, और इसी एनर्जी को कह लो ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर अगर मैं आपके लिए बताऊं तो ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन आपके लिए है वो आपकी पर्सनैलिटी पूरी की पूरी जो है वो ना लेती हुई नजर आती है। फोर ऑफ कप्स, आई डू फील दैट यू हैव ऑप्शंस, पास्ट में भी थे, प्रेजेंट के अंदर भी हैं, लेकिन ध्यान पता नहीं किधर है आप लोगों का। मायूसी ही मायूसी है, दुख ही दुख है, टेंशन ही टेंशन है, और कब से ऑल अबाउट योर इमोशंस। तो उनके दरमियान में आप लोगों ने बैलेंस बनाना है। अपने इमोशंस को जो है वो तुम लोगों ने अपने आप पे बहुत ज्यादा हावी करके रखा हुआ है। तो पास के अंदर विद द फोर ऑफ कप्स अगेन बहुत ज्यादा जिद करते हो, तो अगेन ऑप्शन है पास, लेकिन फिर भी जो है वो पास्ट को रोते हुए नजर आते हो। पास्ट में भी पास्ट के हवाले से तुम लोग देख रहे हो टू ऑफ कप्स, ये प्रेजेंट के अंदर एनर्जी चल रही है। प्रेजेंट के अंदर आई डू फील लाइक वेरियस दैट यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप,
और मे बी किसी पार्टनरशिप के अंदर आप लोग इस वक़्त चलते हुए नज़र आते हो। बहुत माइनर सी एनर्जी एक्वेरियंस निकल कर आ रही है। दोज़ हू आर ऑलरेडी मैरिड, उनकी लाइफ के अंदर कोई पास्ट पर्सन जो है वो एंटर होता हुआ नज़र आता है। कोई सिचुएशन भी हो सकती है, अपने मुताबिक एनर्जीज़ को लीजिएगा, ठीक है? ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप लोग ना रिसेंट टाइम्स के अंदर ना पिछले 3 हफ्तों से शायद बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो और मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हो मुझे। ठीक है? और आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी प्रेयर्स जो भी है ना प्रेज़ेंट के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं आपके लिए, और यही सिचुएशन अगस्त मंथ के अंदर आपके लिए होती हुई नज़र आती है। जो लोग मैरिज के लिए रेडी हैं, उनके लिए जो है वो मैरिज की तरफ चांसेस हाइली बनते हुए नज़र आते हैं। विद द टू ऑफ कप्स आई डू फील कि आपका जो बॉन्ड है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंट के अंदर दिख रहा है मुझे, जहाँ पर आप लोग जो है वो अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा सुखी हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो स्टेबल जाती हुई नज़र आती हैं। लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पर लव प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग लव के लिए अलग से कार्ड निकालेंगे। विद द टू ऑफ कप्स जो कि आपके लिए प्रेज़ेंट का चल कर आया है, वो सारी की सारी एनर्जीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग अगर जो है वो करियर के अंदर देख रहे हो टू ऑफ कप्स को, तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नज़र आता है मुझे, जो कि पार्टनरशिप के हवाले से बताता है कि किसी इंसान के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हो और वहाँ पर जो है वो एतबार बहुत ज़्यादा अच्छा चलता हुआ नज़र आता है मुझे। दैट यू आर फुली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द गार्डियन एंजल्स ऑफ योर एज़ वेल, ठीक है? अगर आप लोग टू ऑफ कप्स की एनर्जी के अंदर नहीं हो, तो आने वाले 2 हफ्तों के अंदर ये चीज़ें जो है वो आपके लिए मज़ीद होती हुई नज़र आती है। एनर्जीज़ इस तरफ डेवलप होना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अब वो आप पे डिपेंड करता है कि चीज़ें आपके लिए कैसी जा रही हैं। नियर फ्यूचर के अंदर देखो, सो वी हैव द हर्मिट कार्ड। नियर फ्यूचर के अंदर अगर आपके लिए मैं बताऊँ ना, तो ऐसा लगता है कि शायद आप लोग आइसोलेशन के अंदर चलते हुए नज़र आते हो। हर्मिट की एनर्जी लाइफ के अंदर आती है, तो ऐसा लगता है हर्मिट बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है, बहुत ज़्यादा विज़डम वाला पर्सन होता है, ठीक है? इसको पता होता है मुझे कहाँ पर कितना बोलना है, कहाँ पर मुझे जो है वो कैसे चलना है, ऑल अबाउट दैट, ठीक है? इसके पास लाइक ओल्ड सोल वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? आई डू फील कि जो है वो एक्वेरियस, आप भी जो है वो ओल्ड सोल कहीं पर बनते हुए नज़र आते हो इस मंथ के अंदर। आप भी जो है ना आइसोलेशन के अंदर जाते हुए नज़र आते हो। कुछ सवालों के जवाब हैं जिनको आप लोग ना बहुत टाइम से टटोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग उसको जो है वो अपने दिल के अंदर से जो है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। बहुत टाइम से जो है वो आप लोगों ने लोगों को एनर्जीज़ दे देकर अपनी एनर्जीज़ ड्रेन करा ली हैं, सिचुएशन को हैंडल करके। अपनी हेल्थ को जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया है, फॉर ग्रांटेड लिया है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि कुछ टाइम पीरियड जो है वो आप लोगों का हर्मिट की एनर्जी के अंदर जाएगा ही जाएगा। आप लोग ना इस परेशानी से, इस आइसोलेशन से, इफ यू आर नॉट गोइंग बाय योरसेल्फ इन दिस सिचुएशन, तो आप लोग इसे निकलने के लिए जो है वो रास्ता तलाश कर रहे हो, ठीक है? रास्ता तलाश कर रहे हो कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है। अगर फँस गए हो कहीं पे, अटक गए हो लाइफ़ के अंदर, रुक गए हो, ठीक है? सो थोड़े टाइम पीरियड के अंदर ना बैठ कर सोच रहे हो कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। ऑल्दो यू आर अ वेरी विज़डम पर्सन, आप लोगों के पास जो है वो सारी नॉलेज है, ठीक है? आपके पास जो है वो सारे के सारे पैंतरे भी मौजूद हैं कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। लेकिन आप लोग थोड़े टाइम के लिए पॉज़ लेते हुए नज़र आते हो, किसी सिचुएशन से, ठीक है? लेट्स क्लियर द हरमिट कार्ड। सैम सैम ये एज़ सच कोई जो है वो, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आपके लिए बता रहा है सेवन ऑफ वैंड्स से, पर मुझे यही लगता है कि लोगों की कोई बातें हैं जो कि बहुत टाइम से आप लोग को चुभ रही हैं, बुरी लग रही हैं, आप उनसे थोड़े टाइम के लिए ना दूरी बनाते हुए नज़र आते हो। अपनी इनर कह लो हीलिंग करते हुए नज़र आते हो, अपने आप को जो है वो सेल्फ लव प्रोवाइड करते हुए नज़र आते हो, ठीक है? आई डू फील कि जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो अपने तक रख रहे हो, दूसरों तक जो है वो तुम लोग पहुँचाते हुए नज़र नहीं आते हो। सो विद द हर्मिट कार्ड, इन द नियर फ्यूचर आप लोग जो है वो थोड़े टाइम के जो है वो आइसोलेशन के अंदर जाते हुए नज़र आते हो। और अगर नहीं जा रहे हो, तो ये करना बहुत खराब रहेगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि इससे फिजिकल मेंटल हेल्थ आपकी पूरे के पूरे अगस्त मंथ के अंदर खराब हो सकती है, ठीक है? फिजिकल मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कार्ड देख लेते हैं। वी हैव द एट ऑफ कप्स कार्ड। एट ऑफ कप देखो, फिजिकल मेंटल हेल्थ जो है मुझे आपके लिए जो है वो ठीक नजर आती है, लेकिन उसको ठीक करने के अंदर आपका कितना रोल है, वो उससे भी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप जो है वो बहुत सारी चीजों के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं प्रेजेंट के अंदर, लेकिन पास का बखेड़ा जो है वो आप लोग प्रेजेंट के अंदर घसीटते ला रहे हो, उसको जो है वो खींचते ही ला रहे हो। विद द एट ऑफ कप्स, ये आपके लिए जो फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए निकल कर आया है, वो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप लोगों को कुछ चीजों को लेट गो इस टाइम पीरियड के अंदर करना है, उन चीजों को जो कि आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई मेमोरीज भी हो सकती है आपकी किसी सिचुएशन के हवाले से। विद द एट ऑफ कप्स, क्योंकि 8 नंबर जो होता है वो सैटर्न का होता है, तो आपकी लाइफ के अंदर किन्हीं चीजों को लेकर आप लोग जिनको थाम के बैठे हो, पकड़ के बैठे हो, वो आपको बार बार पीछे की तरफ खींच रही हैं। अपने आप को कॉर्ड कटिंग जो है वो रिचुअल कर लीजिए यहाँ फिर, और बस इस सिचुएशन से निकलिए। विद द एट ऑफ कप्स आपको इस सिचुएशन से निकलना है, ठीक है? बिकॉज़ हैप्पीनेस इज़ वेरी क्लोज टू यू।
ठीक है? आपको जो है वो गाइडेंस भी प्रोवाइड की जा रही है फ्रॉम द गार्डियन एंजल्स ऑफ योर्स, ठीक है? आपके एंसेस्टर्स जो भी हैं आपके आस-पास आपके वो आपको जो है वो डिवाइन भी इशारे देते हुए नज़र आते हैं कि इस सिचुएशन से आप लोगों ने निकलना है। बट विद द एट ऑफ कप्स कार्ड आई डू फील कि जो ये डिसीजन है ना आपके लिए ये ईज़ी नहीं होगा। सो फिजिकल मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है अगर आप लोग ख़्याल करना चाहते हो ना विद द हरमन कार्ड, जो कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग अगर आइसोलेशन में जाओगे, अगर दिल से जो है वो किन्हीं चीज़ों को लेकर सोचने बैठोगे ना, तो तुम लोग को एहसास होगा कि मैंने अपने आप को कहीं न कहीं पीछे छोड़ दिया है। एक्वेरियस विद द एट ऑफ कप्स आपको जो लगता है ना कि मेरे आस-पास के लोग जो हैं वो सोना है, ऐसा नहीं है। ठीक है? वो कुछ भी नहीं है। इंसान की अपनी सेल्फ जो है वो खुद ही उसके लिए सोना होती है। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर सकते हो, लोगों को कैसे जो है वो प्यार दोगे? तो लोग अगर आपकी एनर्जीज़ ले रहे हैं, तो आप जो है वो उनसे दूरी बनाओ। विद द एट ऑफ कप्स निकलिए उन सिचुएशन से, उन इमोशन से बाहर आइए, जो कि आपकी एनर्जी जो है वो आपके इमोशंस बिल्कुल ड्रेन करते हुए चले जा रहे हैं यहाँ पे। तो फिजिकल मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है अगर कोशिश करो इसके लिए, ठीक है? उसके लिए जो है वो डिक्लटरिंग करनी पड़ेगी, पुरानी चीज़ों को लाइफ से निकालना पड़ेगा, बेशक मेमोरीज़ ही क्यों ना हो। अगर घर के अंदर बहुत ज़्यादा जहाँ पर बैठे हो, जहाँ पर जो है वो आप लोग काम करते हो, कहीं पर भी, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, अगर बहुत ज़्यादा जो है वो कह लो रद्दी पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा जो है वो कह लो बेफिज़ूल पानी है, तो वो साफ कीजिए वो जगह। ठीक है? आप बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है वो बह रहे हो, आस-पास नेगेटिव एनर्जीज़ नज़र आती है मुझे। एंड वाटर इज़ नॉट ऑल अबाउट आपके घर का पानी हो गया, पानी आपके इमोशंस भी बताते हैं, पानी जो होता है वो आपकी मदर के साथ आपका रिश्ता भी बताता है, आपका घर-बार के हवाले से भी बताता है, ठीक है? आपके जो है ना नरिशमेंट के हवाले से बताता है कि आप खा पी क्या रहे हो? गंदे पानी से बनी हुई चीज़ें तो नहीं खा रहे हो? क्योंकि मदर है ना, तो मदर से हमें पहला पहले आई एम सॉरी फॉर द फंबल, पहला नवाला मिलता है। सो आई डू फील कि आपको जो है वो इस टाइम पीरियड में देखना पड़ेगा कि क्या वो जो पहला नवाला आपको पहले मिला था आपकी मदर से, वो इतना ज़्यादा अच्छा था, तो अब जो भी आप लोग खा रहे हो इस दुनिया के अंदर आने के बाद, क्या वो बिल्कुल उसके लेवल का है जो आपकी मदर ने आपको दिया था? तो मदर के साथ जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मदर से जो भी चीज़ें छुपा रहे हो, यहाँ पर चीज़ें जो है वो आपके लिए कही जा रही हैं कि उनसे जो है वो अपने आप को निकालिए बाहर। शेयरिंग करना शुरू कीजिए, ठीक है? अपने दिल के अंदर चीज़ों को दबाना बंद कर दीजिए। फिज़िकल मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी इससे आपकी। आई थिंक मैंने इसको ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। लेट्स मूव ऑन जॉब बिज़नेस के लिए। जॉब बिज़नेस के लिए वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। जॉब बिज़नेस के लिए तो सिनेरियोज़ जो हैं वो तुम लोग के लिए अच्छे बनते हुए नज़र नहीं आते मुझे, बट विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स इज़ आल्सो आपकी लाइफ के अंदर 9 नंबर जो होता है वो एंडिंग के हवाले से होता है। सो आई डू फील कि कोई गुड न्यूज़ जो है वो आपके लिए ऑन द वे आ रही है। लेकिन अभी जो वो न्यूज़ है ना, आपको हो सकता है अगस्त मंथ के अंदर जो है वो ना मिले। थोड़े से डिलेज़ हो सकते हैं, बिकॉज़ आई डू फील कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, बहुत ज़्यादा पास्ट के अंदर जी रहे हो, बहुत ज़्यादा आस-पास नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करके रखी हैं। तो अगर ध्यान दो विद 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के ऊपर, तो यहाँ पर एक बाउंड्री ये जो येलो कलर की नज़र आ रही है, वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। इसके अंदर जो है वो सारे के सारे ये जो काले कव्वे हैं, वो नेगेटिव थॉट्स हैं इस इंसान की। मे बी यू आर हैविंग अ स्लीपलेस नाइट्स एज़ वेल। ठीक है? बार-बार रोना आ रहा है। बेशक बात कोई भी नहीं है, लेकिन बार-बार जो है वो किसी चीज़ का एक मायूसी, दुःख, एक जो है वो बेचैनी है दिल के अंदर, ठीक है? बट गुड न्यूज़ बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन ये जो शेल बनाकर बैठे हुए हैं ना नेगेटिविटी का, इसको तोड़ना पड़ेगा। पॉज़िटिव हो जाओ, पॉज़िटिव अपने आप को रखो, अपने आप को जो है वो साफ-सुथरा रखो, आस-पास से गलत एनर्जीज़ को, गलत लोगों को हटा दो। बिज़नेस के अंदर सिचुएशन अच्छी नहीं जा रही है आपके लिए। सीरियसली बोलूँगा, अगर कहीं पर पैसा जो है वो देना है, तो थोड़ा-सा देख-भाल के चलना है, क्योंकि हो सकता है कि जो है वो आपके लिए जल्दी-जल्दी रिज़ल्ट्स ना आए। इट कुड बी डिले फॉर यू। ठीक है? और जॉब के लिए जो लोग जा रहे हैं, उनको जॉब इस महीने जो है वो काफ़ी थोड़ी-सी सख्तियाँ जो है वो देखनी पड़ सकती है अपने बॉसेस के हवाले से। मतलब कोई बात कह देंगे जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लग जाएगी। विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड जो कि टेम्परेरी होती है, तो ये जो भी सिचुएशन है आप लोगों की, ये टेम्परेरी है, ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलने वाली है। और ये आपके अपने हाथ में है कि आप इसको जो है वो कितना जल्दी एंड कर सकते हो। इस शेल से, इस चीज़ से आपको बाहर आना पड़ेगा, ठीक है? जितना जल्दी जो है वो फैसले लेंगे, जितना जल्दी जो है वो आप लोग आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, ठीक है? शुरू कर देंगे कोशिशें करना, तो चीज़ें जो है वो ऑटोमैटिकली आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएँगी। पहली बात तो पास्ट के अंदर जो है वो तुम लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हो। दूसरी बात ये है कि जो है वो आस-पास बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो तुम लोगों ने नेगेटिव रख रखी हैं, ठीक है? और मतलब परेशानियाँ ही परेशानियाँ। आइसोलेशन के अंदर भी हो तो जो है वो ना आइसोलेशन में बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहे हो, दुःख के अंदर हो, टेंशन ही टेंशन है। तो ये करना जो है वो बंद करो। जॉब बिज़नेस के अंदर यही सिनेरियोज़ बन रहे हैं तुम लोग के लिए, ओके? मनी फाइनेंसेस के लिए वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। मनी फाइनेंसेस, कुछ खर्चे कम करने पड़ेंगे तुम लोगों को, ठीक है? खर्चे कम करने पड़ेंगे। और इस महीने आपके लिए जो सिंपल डायरेक्ट मैसेज मनी फाइनेंसेस के लिए निकल कर आया है ना, वो यहाँ पर ये बता रहा है कि इस महीने जितना हाथ रोक कर इस्तेमाल कर सकते हो ना पैसे, उतने ही करना।
क्योंकि शायद कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है आपको बाद में, जो कि आप लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देगी एक्वेरियस कि काश मेरे पास जो है वो पैसे सेव होते हैं। लेट्स क्लियर दिस कार्ड। यस, आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, और ये कोई बड़ी चीज़ होगी, कोई छोटी चीज़ नहीं है। सो विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड थोड़ा-सा सँभालिए, एटलीस्ट पहले 20 दिन तो बहुत ज़्यादा सँभालिए। पैसों को जितना हो सके ना, उतना ज़्यादा जो है वो सँभाल के पैसे रखिएगा। यहाँ पर ना ऐसा भी लग रहा है मुझे कि पैसे जो है वो चोरी हो सके तुम लोगों के। मतलब कुछ चीज़ गुम सकती है तुम लोगों की, जो बहुत प्रेशियस हो सके तुम लोगों के लिए, और तुम लोग जो है उसको लेकर बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो। तो पहले से ही जो है वो थोड़ा-सा हाथ हौला रखना, और चीज़ें जो है वो थोड़ी-सी ना केयर के साथ रखना, ठीक है? ज़्यादा जो है वो लोगों के सामने ना राग गाने की ज़रूरत नहीं है। उनसे जो है वो थोड़ी दूरी बना के रखना। मेरे पास 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी अगेन निकल कर आई है, तो मनी फाइनेंसेस से तुम लोगों को ऐसे मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इस मंथ के अंदर। ठीक है? मतलब पैसे जो आ रहे हैं ना, वो भी इतने ज़्यादा फ्लो के अंदर आते हुए नज़र नहीं आते हैं। ठीक है? पहले एटलीस्ट 17 से 20 दिन जो हैं, वो थोड़े-से स्लो हैं फाइनेंसेस के हवाले से। तो जो भी उम्मीदें लगा के इस अगस्त मंथ के अंदर बैठे हुए हैं ना, वो थोड़ी-सी अपनी जो है वो कम ही रखना। ठीक है? और जो भी सेविंग्स पास पड़ी हुई हैं, उसके अंदर से थोड़ा-सा सुकून से, आराम से और माइंडफुल होकर इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप शायद ओवर स्पेंडिंग कर जाओ, जो कि यहाँ पर करना ठीक नहीं है आपके लिए। Are you guys not getting the full insight? Okay, I hope that you are getting the full insight right now. Okay, moving on. तो पैसे के लिहाज से बात कर रहा था कि थोड़ा-सा जो है वो हाथ खुला रखना है इस मंथ के अंदर, ज़्यादा जो है वो ओवर स्पेंडिंग तो हम लोगों ने नहीं करनी है। मूविंग ऑन, ट्रैवल के लिए देखते हैं आपके लिए क्या सिनेरियोज़ बन रहे हैं। वी हैव द टावर कार्ड। ट्रैवल के लिए जो है वो अनएक्सपेक्टेड प्लान्स बनेंगे आप लोगों के, और अगर जो है वो बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो, तो अनएक्सपेक्टेड जो है वो प्लान आप लोगों के खत्म हो जाएँगे, ठीक है? मतलब दोनों किस्म की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। या तो बहुत अनएक्सपेक्टेडली प्लान बन रहा है जाने का, या फिर जो है वो अनएक्सपेक्टेडली, मतलब 1 मिनट पहले जो है वो प्लान कैंसल हो रहा है तुम लोगों का। तो ट्रैवल के लिए जो है वो भी थोड़ा-सा ना हौला ही रखना। हाँ, तो ट्रैवल जो है मुझे ऐसे तुम लोग के इस टाइम के अंदर इम्पोर्टेंट भी नज़र नहीं आता। ठीक है? क्योंकि मुझे टावर के साथ यहाँ पर आपके लिए ये आ रहा है कि फ़ायदा कोई नहीं हो रहा है तुम लोगों को ट्रैवल से। उल्टा जो है वो तुम लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं, उल्टा जो है वो तुम लोगों के लिए परेशानियाँ आ रही हैं, और जिस भी गाड़ी के ऊपर या जिस भी सवारी के ऊपर सफ़र कर रहे हो ना, उसमें जो है वो कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है आपके लिए। तो बीच सफ़र का जो है वो आपको बिल्कुल भी मज़ा भी नहीं आने वाला। मौसम भी खराब हो सकता है आपके लिए, सही है? आजकल तो वैसे ही जो है वो बरसात का मौसम चल रहा है, सावन का मौसम चल रहा है, तो जो है वो इस तरफ भी आपके लिए जो है वो सिनेरियोज़ बन सकते हैं। सो ट्रैवल अगर बहुत ही ज़रूरी करना पड़ता है, तो एट लीस्ट जो है वो पहले 20 दिन टाल सकते हैं तो टालिएगा, लेकिन अगर करना पड़ रहा है तो ज़रा ना फिर एहतियात के साथ, ठीक है? मूविंग ऑन, आपके लिए आपकी लव लाइफ़ देखते हैं। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है ना आपकी लव लाइफ के अंदर, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। अब यहाँ पर दोनों के दोनों कार्ड्स आगे हैं, किंग एंड क्वीन स्वॉर्ड्स के, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मे बी शायद आपके लिए जो ये वाली कार्ड्स आ रहे हैं वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप, इफ यू आर अ मैरिड पर्सन, ठीक है, तो कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है आपके दोनों के दरमियान में, सही है? तो जो है ना उसकी वजह से, सही है, जैसे मियाँ बीवी जो है वो म्यूचुअल उनके जो है वो होते हैं फाइनेंसेस, सही है? सो आई डू फील कि जो है वो आपको वहाँ से जो है वो कुछ ना कुछ रोकथाम देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है। सो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है आपकी लव लाइफ के अंदर मुझे, ठीक है? और ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, ये धकेलने वाली एनर्जीज़ है। आपका जो पर्सन है ना, इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस स्टेट, तो आपका जो पर्सन है, वो जो है वो अपने आप को, आपको जो है वो अपने से दूर धकेल रहा है। एंड इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस ट्रेड, तो आपकी लाइफ के अंदर कोई मेल पर्सन है जो कि आपकी फीमेल के कान भरते हुए नजर आते हैं, ताकि ऐसा लगता है मुझे कि शायद आपको पता है कि वो इंसान जो है वो आपके दरमियान गलतफहमी पैदा कर रहा है, लेकिन आप फिर भी जो है वो ना इधर उधर की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान लगा रहे हो, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो।
तो किसी के लिए अगर मुश्किलें कर रहे हो तो अपने लिए भी मुश्किलें आएँगी तुम लोग के लिए, बिकॉज़ सैटर्न रेट्रोग्रेड के अंदर जा चुका है और बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो कर्मा उनका जो है वो रिटर्न करने वाला है। सो गेट रेडी फॉर दैट एक्वेरियस, सही है? घबराना नहीं है, बस थोड़ा-सा जो है वो साबित कदम रहिएगा इफ यू आर गोना फेस दिस सिचुएशन, ठीक है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स सिंपली मैंने बता दिया है कि लव लाइफ जो है वो ठीक नहीं है, झगड़े नज़र आते हैं मुझे, ठीक है? या तो आपका पर्सन, मेल पर्सन यहाँ पर ईगो का पहाड़ बना रहा है किसी बेला वजह की बात का, बात है भी नहीं। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान वजह ढूँढ रहे हैं, लेकिन इनको मिल नहीं रही है, और वजह मिल नहीं रही है, इससे और ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है। सो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं मुझे आप दोनों के दरमियान में, परेशानियाँ नज़र आती हैं। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे आपका क्रश ही क्यों ना है, जो भी पर्सन है, जैसा भी पर्सन है, यहाँ पर थोड़ी-सी ना दूरियाँ नज़र आ रही है मुझे, सिंपली दूरियाँ। ईगो दिखा रहे हैं एक-दूसरे को दूर से। बेशक अगर मुँहमारी नहीं हो रही है, ठीक है, लड़ाई-झगड़ा नहीं हो रहा है, बट ईगो जो है वो फुल 100 की स्पीड पे एक-दूसरे को दिखाते हुए नज़र आते हो मुझे। तो लव लाइफ जो है वो ठीक नहीं जा रही है तुम लोगों की। लेट्स हैव अनदर कार्ड, क्लियर द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, सिक्स ऑफ वैंड्स। यार ये वजह पता है क्या बन रही है? ऐसा लगता है कि शायद ना आप ज्यादा आउटगोइंग हो रहे हो, मे बी यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ शॉपिंग इन दिस मंथ, और मे बी शायद आप लोग जो है वो ज्यादा निखर के सामने आ रहे हो, ठीक है? यहाँ पे शायद आप ना लाइफ के अंदर कुछ अचीव करने करते हुए नजर आते हो मुझे, जिससे इस इंसान का जो है वो माथा खोपड़ी गर्म होता हुआ नजर आता। सिंपली क्यों ना, अगर मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद समवन इज रियली लाइक आपसे जेलस होता हुआ नज़र आता है मुझे। कोई जेलस है जो आपसे हो रहा है, और यहाँ पर पट्टियाँ, बिकॉज़ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के अंदर जो है वो यहाँ पर 3 लोग होते हैं ट्रेडिशनल एडवेट डेक के अंदर, और यहाँ पर भी देखो तो जो है वो 2 लोग खड़े हुए नज़र आते हैं मुझे। एक इंसान ये है और एक इंसान ये है, ठीक है? तो इनमें दूरियाँ नज़र आ रही हैं, और आस-पास की बहुत सारी जो है वो खबरें नज़र आती हैं मुझे, ठीक है? तो पहली बात ऐसी नज़र आती है मुझे आपके लिए एक्वेरियस, कि आपका जो पर्सन है वो इधर-उधर की बातें बहुत ज़्यादा सुन रहा है, ठीक है? और उनको आप पे बहुत ज़्यादा बिला वजह का गुस्सा आता हुआ नज़र आता है। सो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग, या तो आपका पर्सन कर रहा है, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कलेश होते हुए इन द अगस्त मंथ नज़र आते हैं। अब इससे बचना कैसे तुम लोगों ने? बचना कैसे है? एंटरटेन मत करना, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का टक्कर का जो ये जो मुकाबला है ना, मुझे नज़र आ रहा है कि आप इसको अगर जो है वो ढील दोगे, तो इंसान जो है वो सर पर चढ़ने वाली कंडीशन के अंदर नज़र आता है। बिकॉज़ किंग ऑफ स्वॉर्ड ये ऐसे ऐसे इंसान की एनर्जी होती है जो कि थोड़ा-सा इगोइस्टिक भी होता है। इंसान जो है वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि ये चीज़ मुझे बुरी लग रही है, इस चीज़ को चेंज करो, या जो भी, जो ये फ़ील कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इफ दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सप्रेसिव, यू आर 100 प्रो मैक्स नॉट एक्सप्रेसिव एज़ वेल, ठीक है? सो आप भी यही सिचुएशन कर रहे हो, और अगर यहाँ पर इसको एहसास हो जाएगा कि इनके जो इमोशंस हैं, या इनकी जो भी कह लो गलत आदतें हैं, बिहेवियर है इनका, आप पे किसी कोई भी असर नहीं डाल रहा है, तो कब तक ये इंसान जो है वो आपसे झगड़ लेगा, ठीक है? आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सिक्स ऑफ सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन वी हैव द स्वॉर्ड्स कार्ड, ठीक है? बस आपने चुप कर जाना है, और चुपचाप जो है सिचुएशन से अपने आप को निकालने की कोशिश करनी है। यहाँ पर भी सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, और यहाँ पर मेरे पास जो है सिक्स ऑफ वैंड्स है। इफ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, विनिंग फेज, विनिंग एरिया, इफ यू आर ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कुछ जो है वो आपके लिए लाइफ के अंदर कुछ रिलीफ आ रहा है अबाउट सम सिचुएशन, तो ये इंसान की फटकर चार हो रही है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट हो रही है, ठीक है? हो रही है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अचीवमेंट यू आर गोना हैव इन दिस मंथ, बट कुछ ना कुछ है आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन ये इंसान जो है वो उसको पसंद नहीं कर रहा है, और आपने इसको एंटरटेन नहीं करना है। मैंने बता दिया था आपको, मैंने फर्दर कन्फर्मेशन भी निकाली है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स वाली ही एनर्जी लेकर आई है, तो चुपचाप जो है वो अपने आप को इस इंसान से दूर हटाइए। इंसान बहुत बुरा जो है वो सुनाएगा आप लोगों को, पहली बात तो, ठीक है? लेकिन जब इनको अपनी गलती का एहसास होगा ना, तो फिर जो है वो अपना माथा खोपड़ी पकड़ के बैठने वाले हैं कि मैंने क्या बोल दिया, क्योंकि आप तो सामने से बोलोगे नहीं। अगर आप सामने से बोलोगे तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है, तो मत बोलना, ठीक है? क्योंकि ये सिचुएशन जो है ना, थोड़ी-सी मुझे ना आउट ऑफ द वे जा रही है आपके लिए, ऐसा लग रहा है, ओके? लेट्स सी, आई थिंक मैंने इसको भी ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। आउटसाइड से क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है? एट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर के हवाले से बात करूँ ना, ऐसा लगता है कि मुझे ना एक्वेरियस आपकी लाइफ के अंदर किसी चीज़ के लिए आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, ठीक है? किसी कम्युनिकेशन के लिए, किसी प्रपोज़ल के लिए, किसी चीज़ के लिए आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, एंड दैट थिंग इज़ गोना हैपन इन दिस अगस्त मंथ, जो कि आपकी लाइफ के अंदर ड्रास्टिक वे के अंदर एंट्री मारता हुआ नज़र आता है। अब मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, ठीक है? ये जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस है ना, ऐसा लगता है मुझे कि ये ना आस-पास की कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको बहुत टाइम से ना चाहिए ही चाहिए। ये आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, और ये अनएक्सपेक्टेडली आएगी, ठीक है? आप
आपकी प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो इसको आपकी लाइफ के अंदर लेकर आने वाली हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट। सो एनवायरमेंटल फैक्टर मुझे यहाँ पे बुरा नजर नहीं आता है। विद द एट ऑफ वैंड्स ऐसा लगता है कि आपकी जो भी प्रेयर्स मैनिफेस्टेशन रही है ना, वही यहाँ पे डिवाइन पूरी करते हुए नजर आते हैं। दूसरे लोग तुम लोग कैसे देख रहे हैं? दूसरे लोग तुम लोगों को लाइफ के अंदर विन करता हुआ देख रहे हैं। लोग तुम लोगों को खुश देख रहे हैं। लोग तुम लोगों को पैशनेट देख रहे हैं। ठीक है, लोग तुम लोगों को ना बहुत पॉजिटिव एनर्जीज के अंदर देख रहे हैं। ऐसा पर्सन देख रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा इत्मीनान के अंदर है, कोई टेंशन नहीं है उसको। ऐसा पर्सन देख रहे हैं फॉर श्योर। ठीक है, तो या दिस इज ग्रेट एक्चुअली। तो लोगों की तरफ से कोई टेंशन नहीं है, नजर लगाने वाली कोई एनर्जी नहीं है, पॉजिटिव है। और आप जो करना चाह रहे हो आप लोग कर पा रहे हो। ऑल्सो जो है वो आपके लिए भी चीज पॉजिटिव नजर आती है मुझे। एंड नेटो मैन ऑब्सेशन बताता है किस चीज को लेकर। लोगों को नजर आ रहा है कि आप किस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ना पोजेसिव फील कर रहे हो, ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो, उसको लेकर पैशनेट फील कर रहे हो। और लोग आप लोगों को जो है वो इसके हवाले से काफी ज्यादा पॉजिटिव देख रहे हैं। ठीक है, तो लोगों की तरफ से कोई भी एनर्जी नेगेटिव नहीं निकल कर आई है। ठीक है, आपको जो है वो आउटसाइड से चीजें जो है वो अनएक्सपेक्टेडली अच्छी मिलने वाली हैं। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई जो है वो यहाँ पर आपसे नाराज होता हुआ नजर आता है। अभी कोई भी हो सकता है, अपने मुताबिक एनर्जीज को लीजिएगा। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, नाउ वी हैव किंग ऑफ कप्स। दिस इज अ थिंग दैट आपको जो अवॉइड करनी है या फिर आपको जिसको एम बनाना है। अवॉइड करने के लिए तो क्वेश्चन निकल कर आया है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। दिस कुड बी वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आपको कहा जा रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कैंसर की एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉग है, वाटर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉग है, इमोशन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉग नजर आते हैं। विद द किंग ऑफ कार्ड, किंग ऑफ कप्स कार्ड आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आ रहा है। आपकी लाइफ के अंदर जो है वो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, गुड न्यूज आ रही है आपकी तरफ। विद द किंग ऑफ कप्स ये चीज आपको लाइफ के अंदर जो है वो एम बनानी है कि मैं भी दुनिया के अंदर प्यार डिजर्व करता हूँ, करती हूँ। विद द किंग ऑफ कप्स आप लोगों को अपने आप से ये कहना है कि मैं भी लाइफ के अंदर जो है वो आगे बढ़ने के लिए आया हूँ, आई हूँ। मेरी लाइफ के अंदर मेरे पास भी अकल है, मेरे पास भी जो है वो नॉलेज है, मैंने भी उसका इस्तेमाल करना है। मैंने जो है वो उसको कह लो दूसरी दुनिया में नहीं लेके जाना। विद द किंग ऑफ कप कार्ड आपको जो है वो अपने इमोशंस को जो है वो खुले दिल से जो है वो कबूल करना है, ओन करो उनको। ठीक है, समझिए इन चीजों को। सही है, ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें छुपा जाते हो तुम लोग। यू डिजर्व द न्यू बिगिनिंग्स एज वेल इन योर लाइफ, बिल्कुल उतना ही जितने दूसरे लोग चाहते हैं। तो दूसरों के अगर कर करके थक गए हो तुम लोग, तो अब ये सोचो कि तुम लोगों ने उनके लिए इतना किया है, और अगर तुम लोग थोड़ा सा भी अपने लिए सोचते तो इनकी जो फटके चार हो रही है, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, तो फिर आप लोग जो है वो अपने लिए क्यों ना कोई एफर्ट लगाना स्टार्ट करो। तो विद द किंग ऑफ कप्स प्लीज डू सेल्फ लव, मेक योर सेल्फ प्राउड एज वेल, स्टार्ट डूइंग योगा, और इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, स्टार्ट डूइंग समथिंग जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, अपने आप को स्मार्ट करने के लिए। ठीक है, कुछ करना स्टार्ट कीजिए जो कि आपकी हेल्थ के ऊपर जो है वो बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट डालेगा। देयर इज अ पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है, जिसको आप लोग एज अ ओल्ड पर्सन के तौर पर देखते नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सारी जो है वो अकल है, हिकमत है, मैं जो है वो अपने आप का कत्ता धरता हूँ। लेकिन ऐसा लगता है मुझे एक्सपीरियंस कि आपके आसपास कोई और बड़ा पर्सन भी मौजूद है जो कि आपकी मदद के लिए मौजूद है, लेकिन आप लोग उनसे मदद ले नहीं रहे हो। अब ये किस भी सिचुएशन के अंदर एनर्जी निकल कर आई है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये आ रही थी, तो मैंने इसको आपको दे दिया है। दिस पर्सन इज सो मच अवेलेबल फॉर यू, बट यू आर नॉट लुकिंग एट दैट। ये भी एनर्जी आपके निकल कर आ रही है। आपके जो ज्यादा एनर्जीज हैं वो पास्ट के अंदर या प्रेजेंट के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, उनको हैंडल करने के दौरान जो है वो आप लोग अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हो। लाइफ के अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है जिनको ऑन कर रहे हो। ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है आपके सामने, पर कहीं ना कहीं पे जो बड़ी चीज है आपके लिए, जो कि अटेंशन इस वक्त अगर आप उस पर लगा दोगे, तो ये सारी की सारी सिचुएशन आपकी ठीक हो सकती हैं, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं है आप लोगों का। start doing something related to the exercise. Okay, moving on. होप एंड फियर, वी हैव द हेरोफेंट कार्ड। आपके लिए इस महीने के लिए कोई फियर तो निकल कर नहीं आया है। दिस इज द होप ऑफ योर्स रिगार्डिंग टू द अगस्त मंथ, जहां पर आप लोग कुछ ट्रेडिशनल चीजों को लाइफ के अंदर दोबारा से ना लाने के लिए कोशिश कर रहे हो। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू कोर्स, ठीक है, आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो अपने आप को फर्दर स्टडीज के लिए ले जाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर सिनेरियोज इस तरह भी बनते हुए नजर आते हैं। इफ यू आर ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है वो आप लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा मेच्योर पर्सन हो, तो आप जो है वो किसी के
किसी की लाइफ के अंदर गुरु मेंटोर बनकर जाते हो ना जाते हो, इस तरह भी आपके लिए जो है वो रास्ते खुलते हुए नज़र आते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ के अंदर ना चॉइस आने वाली है इस मंथ के अंदर, जहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे जो है उसको लाइफ के अंदर लेना है या नहीं लेना है, ठीक है? ट्रेडिशनल है बिकॉज़ हेरोफेंट जो है आपके अगेन घर-बार के हवाले से बताता है, ठीक है? आपके जो है वो चार दीवारी के हवाले से बताता है, सीक्रेट नॉलेज के हवाले से बताता है, विज़डम के हवाले से बताता है। तो इन सारी चीज़ों के दरमियान में आपके लिए कुछ न कुछ न्यू स्टार्ट होता हुआ जाता है। इफ यू आर अ टीचर तो आपकी लाइफ के अंदर जो है वो कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड हो रही हैं आपकी लाइफ में, जिसको आप लोग काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे लेने के लिए, लेकिन आपको वो मिल नहीं रही थी और जो भी मैनिफेस्टेशंस थी आप लोगों की वो इस टाइम पीरियड के अंदर पूरी होती हुई नज़र आती हैं और ये कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ के अंदर होने वाला है। एलिफेंट पहले ऐसा लगता है मुझे आपके पास जो है वो कोई न्यूज़ आएगी और उसके बाद जो है वो आपको कोई अथॉरिटेटिव प्लेस मिलती हुई नज़र आती है बिकॉज़ हेरोफेंट है ना, तो हायर आता है यहाँ पे पहले। तो कोई इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब सही है, तो वहाँ पर जो है वो आपके लिए सिनेरियोज़ बनते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? आपके लिए जो है वो एक बिगर चेंज मैं देख रहा हूँ जो कि आपके लिए अगस्त मंथ के अंदर होता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को डील करना है आप लोगों ने, जो कि सबसे पहले अगर सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट बताऊँ तो वो लव लाइफ है। ऐसा लगता है मुझे कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम चल रही हैं। दैट इज़ द रीज़न कि कहीं न कहीं पे लव लाइफ जो है वो पीछे मार खा रही है और आप उसको जो है वो सँभालना है। ओके, लेट्स सी आपके लिए आउटकम ऑफ द अगस्त मंथ विद द स्ट्रेंथ कार्ड। हिम्मत रखिएगा इस मंथ के अंदर, लिटरली हिम्मत रखिएगा। जितनी जो है वो आप लोग कोशिश कर सकते हैं इस महीने को आराम से गुज़ारने के लिए, उतनी जो है वो आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है? हिम्मत रखिए। बस यही मैसेज है। बिकॉज़ यूनिवर्स इज़ सेइंग दैट यू आर अ वेरी, वेरी काइंड पर्सन, ठीक है? वेरी, वेरी काइंड पर्सन। आप लोग बहुत जल्दी ना उदास हो जाते हो। उदास नहीं होना है। इस महीने जो है वो हिम्मत लगानी है तुम लोगों ने, क्योंकि उदासी के मैंने कार्ड सारे बताए हैं तुम लोगों को, बट विद द स्ट्रेंथ कार्ड ये महीना जो है वो तुम लोग को लिटरली जो है वो ताकत सिखाने आ रहा है। क्योंकि इस महीने बहुत चीज़ें जो है वो ऊपर-नीचे जाने वाली हैं आपके लिए, ठीक है? कभी जो है वो ग्राफ हाई है, कभी जो है वो लो है, कभी आपकी एनर्जीज़ हाई हैं, कभी आपकी एनर्जीज़ लो हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, कभी आप जो है वो थोड़े टाइम के लिए आइसोलेशन में जाते हुए नज़र आते हो, कभी पास्ट बहुत ज़्यादा आपको याद आ रहा है, कभी प्रेज़ेंट के मसले सुलझाते हुए नज़र आते हो, कभी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ़ के अंदर, कभी जो है वो आप लोग अपने करियर के अंदर ग्रोथ करते हुए नज़र आते हो, ठीक है? ये सारी सिनेरियोज़ आपकी लाइफ़ के अंदर बन रहे हैं, जहाँ पर लोग भी आपके लिए जो है वो तालियाँ बजाने वाले हैं, इन द नियर फ्यूचर, अभी नहीं लेकिन बहुत जल्द, ठीक है? सो अभी थोड़ा-सा आपको जो है वो मज़ीद हिम्मत का मुज़ाहरा करना है, ठीक है? गुस्सा नहीं करना है बिकॉज़ विद द स्ट्रेंथ कार्ड आई डू फील कि गुस्सा भी आएगा बहुत ज़्यादा बिकॉज़ फायरी साइन होता है, जो स्ट्रेंथ की एनर्जी के साथ जो होता है, तो आई डू फील कि जो है वो आपके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो अपने गुस्से को दबाना जो है वो ज़रूरी रहेगा। देखो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ के ऊपर जो लाइन है उसके साथ जो है वो शीप है, ठीक है? तो अगर आप लोग जो है वो आम ज़िंदगी के अंदर देखो तो जो शेर होता है उसके साथ शीप कभी भी खड़ी नहीं हो सकती है। तो कुछ आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है जिसके अंदर आपको अपना कंट्रोल दिखाना है लोगों को कि मैं जो है वो ऐसा इंसान हूँ। मेरे पास इतनी जो है वो अपने ऊपर है काबू मेरा, ठीक है? सो दिस इज़ गोना हैपन फॉर यू इन द अगस्त मंथ। बॉटम के अंदर देखें, सो बीनीथ द सरफेस वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव द मून कार्ड, वी हैव द फाइव ऑफ वैंड्स कार्ड। देखो बीनीथ द सरफेस ऐसा लगता है कि मुझे जो मैंने यहाँ पर पिक्चर बयान की है ना आपके लिए, वो बहुत छोटी-सी है। ओके, यू डोंट नो कि आपकी लाइफ के अंदर जो है वो चीज़ें कितनी ज़्यादा खराब चल रही हैं, ठीक है? आपका इनर सेल्फ ही जानता है या फिर आपके आस-पास जो भी एनर्जीज़ हैं, लोग हैं, वो जानते हैं कि वो कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर डेलूजन्स क्रिएट करने के लिए, वसवसे क्रिएट करने के लिए। बट विद द क्वीन ऑफ कप्स आपको इन सारे डेलूजन्स को, इन सारी परेशानियों को लाइफ से निकालना है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे है। सो दिस इज द फर्दर कंफर्मेशन फॉर यू कि जो है वो आगे बढ़िए, अपने आप को जो है वो नरिश करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप के ऊपर ख्याल करना स्टार्ट कर दीजिए। विद द मून कार्ड अगेन यहाँ पर जो है वो कैंसर का साइन बता रहा है आपके लिए। आई डू फील जो मून कार्ड होता है वो स्कॉर्पियो की भी एनर्जी होती है, तो अगर लाइफ के अंदर कोई चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं या फिर आपके लिए जो है वो आप लोग उनको लेकर जानना चाहते हो, आपके लिए मिस्ट्री के अंदर जो है वो चीजें चल रही हैं, तो अगर वो हकीकतें आपके सामने खुलेंगी तो ऐसे लोगों के चेहरे सामने आएंगे जिनके चेहरे शायद आप लोग कभी भी देखना नहीं चाहोगे बाद में। एंड ऑल ऑफ दिस इज गोइंग बीनीथ द सरफेस। आपको इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है? आपको जो भी पता है ना वो सिर्फ सिर्फ सामने का पता है, और कहीं ना कहीं पे आपकी जो जिंदगी है उसके अंदर भी जो भी आपके लाइफ के हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, आपका दिल बार बार इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद टूट रहा है, उसकी रीजन यही है कि ये लोग, ये एनर्जीज, ये वसवसे, ये जो भी डिल्यूजन और परेशानी आप लोग फील कर रहे हो ना, ये आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं है सो मे बी आप लोगों ने अपने आसपास आई डोंट नो कैसी एनर्जीज क्रिएट कर ली हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर आगे बढ़ तो फॉर 110% श्योर नहीं रही है। एक ही
कह लो चक्कर के इर्द गिर्द घूम रहे हो तुम लोग, लिटरली यही नजर आता है मुझे तुम लोगों के लिए अगस्त मंथ में। ओके, लेट्स सी सम ओरेकल कार्ड्स फॉर यू। Aquarius, August 2026, what is gonna happen for you? We have the wall card, और उड़ गया है बॉल कार्ड। ओके, टू मेनी कार्ड्स। टूथ कार्ड। वॉल के हवाले से अगर मैं बताऊँ ना आप लोगों को, तो ऐसा लगता है कि मुझे, जो मैंने पहले ही आपके एनर्जीज बयान की हैं, उसी के बारे में अगेन फर्दर कंफर्मेशन आ रही है कि आपको किन्हीं लोगों से बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। ऐसे लोगों से जिनको आप लोग पहली बात तो अपना समझते हो, लेकिन वो इंसान आपके अपने नहीं है, उनसे आप लोगों को सेपरेट होना है, क्योंकि उन्होंने तो जो है वो बहुत सारी कोशिश कर ली है आपकी लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की। यू नीड टू प्रोटेक्ट नाउ योरसेल्फ। आपको अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करनी है। विद द टूथ कार्ड, आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है वो इन द अगस्त मंथ जो है वो किसी परेशानी के हवाले से देखने को मिल सकता है रिलेटेड टू द डिजीज। ठीक है, कोई इलनेस, कोई छोटी मोटी जो है वो परेशानी हो रही है, मे बी आपको दांत का दर्द हो रहा है, मे बी जो है वो आपके कह लो गले में दर्द हो रहा है, मतलब रिलेटेड टू द ये जो डाइजेस्टिव एरिया हो गया, यहाँ पे जो है वो आपके माउथ के अंदर मे बी यू आर हैविंग अ लिटिल हेडेक काइंड ऑफ सिचुएशन इन द मंथ होता है, मतलब कोई छोटी सी चीज है लेकिन वो छोटी नहीं है, उसका दर्द जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में होती नजर आती है। ऑल्सो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज भी छूट रही है जिसको आपने समझा था कि परमानेंट है, लेकिन वो परमानेंट आपके लिए नहीं थी, तो उसको छोड़ते हुए नजर आता है। विद रिबन कार्ड, कोई अनाउंसमेंट आपकी लाइफ के अंदर होती हुई नजर आती है। ठीक है, कोई बहुत ही क्यूट वाली अनाउंसमेंट यहाँ पर होती हुई नजर आती है। कोई एक लाइफ के अंदर एक नई उम्मीद, एक नया जज्बा जो है वो आता हुआ नजर आता है 10 मंथ के अंदर। एक खुशियों वाला टाइम रहेगा। ठीक है, कुछ फेस्टिवल्स की तैयारी भी होती हुई नजर आती है, और आपके लिए जो है इस टाइम के अंदर अपनी ब्यूटी के ऊपर आप लोग ज्यादा फोकस करते हुए नजर आते हो। ठीक है, और मे बी आप अपनी मदर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए नजर आते हो, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आता है आपके लिए। देन द पपेट कार्ड। सो आप लोग लोगों का पपेट बनना बंद कर दीजिए। पीपल आर सो मच मैनिपुलेटिंग यू। ठीक है, आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपके ऊपर कंट्रोल रख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना एक्वेरियस के वो आपसे आकर बात नहीं करते हैं डायरेक्टली, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके एक्शंस ऐसे हैं। पपेट क्या होता है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो जो होता है वो सामने से जाके सुइयां नहीं चुभोते हैं, उनके पास इसी तरीके का एक पपेट होता है जिसके अंदर वो सुइयां चुभोते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ के अंदर आप लोग एज अ पपेट वाले रोल के अंदर पड़े हुए हैं यहाँ पे, या लोग आपको जो है एज अ पपेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपकी लाइफ में जो भी परेशानी खड़ी करनी है वो आपके सामने से आकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो भी वो कर रहे हैं उनके एक्शन कहीं ना कहीं पे आप पर इफेक्ट होते हुए नजर आते हैं। With the Dove card, this month is gonna bring you the peace, harmony, new friendships, new blessings, new prosperity, abundance। ठीक है, हील कर रहे हो, हेल्थ भी अच्छी जा रही है, लेकिन चीजें जो है वो कुछ संभालनी पड़ेंगी आप लोगों को। ओके, लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू। फॉर एक्वेरियस, August 2026। For Aquarius, August 2026। Okay, we have one card। वही हैव द लव इंटरेस्ट कार्ड। ये जो लव इंटरेस्ट की एनर्जी निकल कर आ रही है ना, ये किसी नई हॉबी के अंदर आपका इंटरेस्ट आता हुआ नजर आता है, किसी नई चीज के अंदर आप लोग इंटरेस्ट लेते हुए नजर आते हो। ठीक है, आई डोंट नो ये कहाँ पर हो रहा है आपको, लेकिन उसको जो है वो आप लोगों को करना बहुत ज्यादा मजा देने वाला है, और आप जो है उसकी तरफ खींचते चले जाने वाले हो। वी हैव द इमोशनल सपोर्ट कार्ड। आप लोग लाइफ के अंदर ना बहुत टाइम से एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, अब अपने इमोशंस को जो है वो थोड़ा सा बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड समवन इज लिटरली वेरी हेल्पिंग यू इन दिस। आपके जो है वो मदद कर रहा है, आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एंड आप उससे जो है वो कंफर्ट लेते हुए नजर आते हो। प्लस यहाँ पे आपके इमोशन जो है वो काफी हद तक स्टेबल होते हुए नजर आते हैं। बिग चेंज की एनर्जी है, सो आपकी लाइफ के अंदर पर यस बिग चेंज इस मंथ के अंदर होगा। बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हुए नजर आते हैं, जैसे आपकी लाइफ जो है वो लिटरली चेंज होने वाली है। ठीक है, मैंने पीछे आपको बताया है टैरो कार्ड से भी, लेकिन स्टिल अगर आपके एफर्ट्स कम पड़ जाएंगे तो वो अब आप पे है। हिडन चैलेंज की एनर्जी है, कुछ मुश्किलें भी रहेंगी, वो मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दी है। इमोशनल रिलीज, तो आपको जिन चीजों से मैंने बोला पीछे, दिस इज द फर्दर कंफर्मेशन फॉर यू कि आपको उन चीजों को लाइफ से निकालना है, उन कनेक्शन को, उन मेमोरीज को, उन यादों को, आई डोंट नो वट एवर दिस इज, बट आपको उनको लाइफ से निकालना है। ठीक है, ऑल्सो डी क्लटर भी इसी के अंदर आ जाता है। आसपास की जो भी चीजें हैं आपके लिए उनसे जो है वो आगे बढ़िए। ओके, मूविंग ऑन, आपके लिए लव मैसेज देखते हैं फॉर योर अगस्त मंथ। एक्वेरियस, अगस्त 26 लव मैसेज। Too many cards for August 26 love message for Aquarius, August 26। Okay, we have two cards। I told you, let them miss you, let them, उनको करने दीजिए आपको मिस। दिस टाइम फॉर यू, जहां पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप से प्यार कीजिए, बिकॉज यू डिजर्व दैट एज वेल।
ठीक है? लोगों के पीछे भागना बंद कर दीजिए, उनको भी थोड़ा टाइम आपके लिए जो है वो तड़पने दीजिए और ये करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। आई हैव टू मैनी कार्ड्स फॉर यू, लेट्स हैव दैट। We have the true love card, we loyalty card, we have the decision time for forbidden love। अब इन कार्ड से मैं आपको एक बात तो फॉर 110% श्योर करा देता हूँ कि जिनके भी साथ आपकी सेपरेशन चल रही है इस मंथ के अंदर वो टेम्परेरी है, ठीक है? क्योंकि इनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। जो भी हैंकी-पैंकी मारने वाले हैं ना, पहली बात तो बहुत इधर-उधर की जो है वो सुनकर आपसे जो है वो गलत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब इनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा ना, उसके बाद जो है वो आपसे आके बात भी करेंगे, अपनी जो है वो सिचुएशन आपसे डील भी करेंगे, ठीक है? आपको समझाएँगे भी और अपनी गलती का अज़ाला भी करेंगे, ठीक है? और बस आपने थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, ठीक है? बस अपने ऊपर थोड़ा-सा फोकस कीजिए और इस सिचुएशन को टोटली आप लोगों ने भुला देना है। बस इतना ही मुझे कहना है। इंसान पहले तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ना थोड़ा-सा हेजिटेट भी करता हूँ रहता है। ऐसा लगता है कि इनको अपनी गलती का एहसास जो है वो बहुत जल्दी हो जाना, ठीक है? लेकिन ये ज़्यादा टाइम जो है वो रोक रहे हैं अपने आप को, मतलब ना तख़ीर पे तख़ीर किए जा रहे हैं, उल्टी गंगा बह रही है इनके दिमाग की, ऐसी नज़र यहाँ पर नज़र आती हैं जो कि आपकी लाइफ़ के अंदर आपका पर्सन जो है वो क्रिएट कर रहा है, ओके? लेट्स सी द यूनिवर्सल मैसेजेस फॉर यू अगस्त 26 एक्वेरियस। अगस्त 26 एक्वेरियस यूनिवर्सल मैसेजेस एक कार्ड आपके लिए आया है। वी हैव एन अदर कार्ड, ओके, अनदर। सबसे पहले मेरे पास वॉल की एनर्जी है, अगेन वही बात, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपके लिए और वॉल के साथ मुझे आपको यही बताना है कि आपने कुछ लोगों से बाउंड्रीज बनानी है, ठीक है? हमारे पास जो ये वाली डेक थी इससे भी यही वाला कार्ड निकल कर आया था, रिमेंबर? आई थिंक मैंने इसको रख दिया है, ये वाला वॉल का, सही है? सो आपको क्या करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसको जो है वो छोड़ दीजिएगा क्योंकि होने तो वाली ही है। फ्लैग की एनर्जी है, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर यू। मैंने बोला आप लोगों को, वाओ आई लव दिस। फ्लैग की एनर्जी है, अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिराने तुम लोगों ने, बिकॉज दिस इज सो स्टूपिड थिंग गोना हैपन इन द अगस्त मंथ, जो कि आपका पर्सन करने वाला है या आपकी लाइफ के अंदर कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है जो कि इतनी ज्यादा स्टूपिड है ना कि लिटरली जो है वो उसका कोई भी सर पैर नहीं है। तो अपने स्टैंडर्ड्स मत गिराना उसके लिए। व्हील की एनर्जी है, आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग इनडिसिसिवनेस करते रह जाते हो, कोई फैसले फूसले नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ की भागदौड़ जो है ना वो खुद संभालो यार, क्यों तुम लोगों ने दूसरे लोगों के हाथों में दे रखी है। सी, मैंने सारी रीडिंग के अंदर तुम लोग के लिए यही बोला। मैसेज लेने बैठता हूँ और जो है वो हमारे पास कंफर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। लेट्स सी समथिंग एल्स। अर्थक्वेक की एनर्जी निकल कर आ रही है, आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, न्यू पाथवेज ओपन होते हुए जाते हैं, ऑल्सो पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आती हैं। सो फोकस ऑन दैट, ओके, फोकस ऑन दैट। बजाय इसके कि आप लोग जो है वो कुछ इधर उधर की चीजों के ऊपर फोकस करें, आप लोग कुछ अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करें, ठीक है? उम्मीद रखें यूनिवर्स से कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू एक्वेरियस अगस्त 2026, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो? Too many cards for Aquarius, okay, too many cards यार again for Aquarius August 2026, okay, okay, I think this is enough। Bottom में we have the Aries card, so you need to take practical decision, you need to take bold action। अपनी बात खुल के सामने रखिए, डरना बंद कर दीजिए, अपनी ट्रू सेल्फ में आ जाइए। डेस्टिनी अलाइनमेंट की एनर्जी आपके लिए पहली बता रही है आपके लिए। देन वी हैव द ट्रस्ट अननाउन कार्ड, गिब्बस, आई एम सॉरी, गिब्बस मून की एनर्जी है। गिब्बस मून की एनर्जी है। देन वी हैव द 12th हाउस, 6th हाउस एंड वी हैव द सैटर्न कार्ड। ऐसा लग रहा है मुझे आपकी लाइफ के अंदर एक्वेरियस की बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज होने वाली हैं फॉर श्योर। आपकी डेस्टिनी जो है ना अब अलाइन होती हुई नजर आती है, ठीक है? आपका इस दुनिया के अंदर जो भी पर्पस है, आपकी लाइफ का जो भी सोल पाथ है ना, उसकी तरफ आपको जो है वो इस वक्त ले जाया जा रहा है। आपकी लाइफ के अंदर आपको कहा जा रहा है कि आपके सामने जिस भी पर्सन पे या जिस भी सिचुएशन के ऊपर आप लोग बहुत टाइम से भरोसा करके चल रहे थे ना, ठीक है, वो सबका सब सच नहीं था, सही है? ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है आपकी लाइफ की, जिसको आप लोगों ने मान लिया था कि मेरी लाइफ के अंदर ये चीज़ लिखी है। कोई दुःख दर्द, कोई पीड़ा, व्हाटएवर दिस इज़, ठीक है? कोई टेंशन, परेशानी जिसको आपने मान लिया था कि मैं इसके लिए बना हूँ, ये मेरे लिए बनी है, ठीक है? यूनिवर्स इज सेइंग दैट
सारे के सारे आंसर जो हैं वो आपके सामने अभी तक रिवील नहीं हुए हैं, तो आप लोग जो है वो मेरे ऊपर भरोसा रखिए। सही है। विद द गिबस मून कार्ड आई डू फील कि आपकी लाइफ के अंदर आपको प्रिपेयर किया जा रहा था किसी सिचुएशन, किसी न्यू चीज के अंदर डालने के लिए, किसी न्यू साइकिल के लाइफ के अंदर डालने के लिए। विद द गिबस मून कार्ड वो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफी टाइम से जो है वो रुकी हुई है, ठीक है। इट इज नियरली कंप्लीटेड। अब अगर पास्ट के अंदर ही बैठे रहोगे, प्रेजेंट की एनर्जीज को डील ही नहीं करोगे, तो यहाँ पर गिबस के साथ वो यही बता रहा है कि प्रिपरेशन जो है वो चाहकर भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। 12th हाउस की एनर्जी है, तो इस महीने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे। 12th हाउस अगेन मेरे पास जो है वो पाइसेस का भी होता है, सो आप लोगों को काफी सारी चीजें जो है वो इस वक्त फील करने को मिलेंगी। लाइक इमोशंस बहुत ज्यादा हैवी चलते हुए नजर आते हैं आप लोगों के। बहुत ज्यादा जो है वो बार बार गुस्सा आ रहा है, गुस्सा तो नहीं बोलूंगा, मतलब बार बार रोना आता हुआ नजर आता है मुझे तुम लोगों की लाइफ के अंदर, ठीक है। अगेन मैं यही बताऊंगा कि इमोशन काफी ज्यादा हो रहे हो, और मतलब इमोशंस अपने छुपाते हुए भी नज़र आते हो, मतलब छुप-छुप के जो है वो रोने वाली एनर्जीज़ नज़र आती है मुझे यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स करते हुए नज़र आते हो। अगर स्पिरिचुअल नहीं हो तो होते हुए नज़र आते हो, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर जो है वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने-धोने वाली एनर्जीज़ के अंदर बैठे हुए नज़र आते हो। ज़्यादा जो है इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो जो भी मैनिफेस्टेशंस प्रेयर करनी है, अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है, चेंज करवानी है, तो वो कीजिए। विद द 6th हाउस कार्ड आपकी लाइफ के अंदर कहा जा रहा है कि काम इस टाइम पीरियड में, इस अगस्त मंथ के अंदर एक्वेरियस आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। 6 हाउस जो होता है मेरे पास वर्गों का भी होता है। वर्गोस जो है वो डाइजेस्टिव जो हमारा सिस्टम होता है उससे भी रिलेट रिलेट करता है। तो कहा जा रहा है कि खाने-पीने का ख़ास ख़्याल रखिएगा इस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है? वर्गो जो होता है हमारे पास प्रैक्टिकल पर्सन के हवाले से बताता है, सो यू नीड टू टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन। स्वॉर्ड्स बहुत सारी दिखी है ना मैं आपकी रीडिंग के अंदर, ठीक है? तो वो यही बता रहा है, जो भी टेम्परेरी सिचुएशन है उनको काटिए लाइफ से, उनको जो है वो डील मत कीजिए, एंटरटेन मत कीजिए। बिकॉज़ यूनिवर्स लिटरली नोज़ कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी बखेड़े इस वक़्त चल रहे हैं ना, वो जो भी लोग कर रहे हैं ना, दे डिज़र्व दैट कि आप उनके साथ जो है वो प्रैक्टिकल बिहेवियर शो करो। उनको उन्हीं की ज़ुबान के अंदर जो है वो जवाब दो। विद द सैटर्न कार्ड यू आर बिकमिंग द कर्मा ऑफ सम पीपल। विद द सैटर्न कार्ड जो होता है वो लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो आपको लेकर चलता है। मतलब आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो और आपको बहुत स्लो जो है वो रिजल्ट्स देता है। विद द सैटर्न कार्ड मुझे आपको ये कहना है कि आपकी लाइफ के अंदर ना कुछ न्यू लेसन्स आ रहे हैं, आपको जो है वो उनको सीखना है, डिसिप्लिन के अंदर आना है, प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है? टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, ठीक है? एक टाइम टेबल बनाइए, डिसिप्लिन हो जाइए, ठीक है? हर एक चीज़ जो है वो टाइमली करना स्टार्ट कर दीजिए। और सैटर्न यही कहता है कि आप लोगों ने जो है वो लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। विद द सैटर्न कार्ड आप आप जो है इस टाइम पीरियड के अंदर अब कुछ लोगों का कर्मा बनते हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है मुझे कि ना कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरा किया है तुम लोग, पिछले 2 सालों की स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आ रही है। ये 2 सालों के अंदर पीछे बहुत कुछ तुम्हारी लाइफ के अंदर लोगों की तरफ से किया गया है, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ किसी भी तरीके से। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर सैटर्न रेट्रोग्रेड की एनर्जी के साथ वहाँ पर उनकी लाइफ के अंदर पे सेम एनर्जीज़ होने वाली हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट एक्वेरियस, क्योंकि आप लोग लिटरली ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे अपनी आँखों से कि वो लोग कैसे इफ़ेक्ट होने वाले हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा वैसे तुम लोगों को ही होने वाला है। सो गेट रेडी फॉर दैट। ऑल्सो जो है वो हमारे पास 29 जुलाई से फुल मून की भी एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली है। सो गेट रेडी फॉर दैट एज़ वेल। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से लास्ट मैसेज कि वो अपने सबकॉन्शियस के अंदर आपके बारे में क्या सोचते हैं। फॉर एक्वेरियस, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो फॉर एक्वेरियस? Okay, Jane, we have, if you don't love me anymore, I won't be able to make it through this. But your person want to say that मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि वेरी इनसाइड योर पर्सन इज वेरी वेरी इनसिक्योर फ्रॉम यू। बहुत ज्यादा इनसिक्योर है ये पर्सन आपसे। अब किस मामले के अंदर है ये मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, लेकिन ये पर्सन इनसिक्योर है आपसे बहुत सारे सिचुएशंस के अंदर। एंड ये जो कार्ड यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर ये इंसान आपसे झगड़ता भी है ना, तो बिना वजह का जो झगड़ा है ना वो सिर्फ सिर्फ अटेंशन हासिल करने के लिए है, अपनी इनसिक्योरिटी को जो है वो छुपाने के लिए है। ये जो कार्ड यहाँ पर आया वो यहाँ पर ये बता रहा है कि इंसान कहना चाहता है कि हमारे दरमियान जो भी झगड़ा चलता है, जो भी परेशानी होती है, ठीक है, अगर आप इनको छोड़ के चले जाओगे तो इंसान जो है वो इस दुनिया के अंदर रह नहीं पाएगा। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज दिस, बट ये इंसान जो है वैसा सोचता है। स्टबर्न हो सकते हैं, क्या बोलूं मैं, ये सिचुएशन यहाँ पर है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स वंस अगेन, इफ ओनली फॉर अ नॉर if only for a moment I okay, this person really want to say that this person want to hold you in their arms, अपनी बाहों के अंदर जो है वो आपको लेना चाहते हैं, ठीक है, और कहना चाहते हैं कि टाइम जो है वो रुक जाए। हेल्प मी, आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज
आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, लेकिन ये इंसान कहना चाहता है कि आप मुझे हील करने के लिए जो है वो कोशिश करो, ठीक है, मेरी मदद करो उसके लिए। देन वी हैव द आई फील लाइक सच अ फेलियर विद यू। इंसान जो है वो अपने आप को जो है वो आपसे कमतर देखते हैं, आपको आपके सामने जो है वो फेलियर जैसा इनको महसूस होता है। प्लीज बी पेशेंट विद मी, ये कहना चाहते हैं कि मेरे साथ थोड़ा सा जो है वो आराम से चलिए। गुस्सा ज़्यादा जो है वो सामने रखते हैं, ऐसा लगता है मुझे, लेकिन जो है वो दिल की बातें जो है वो यहाँ पर आपके सामने हैं। यू मेक मी फील लाइक आई कैन डू एनीथिंग आई सेट आउट टू डू। ये इंसान जो है वो ये भी कहना चाहता है कि आप इनकी जो है वो वैसे मोटिवेशन करते हो जैसे कोई इंसान इनकी कर नहीं सकता है। वैसे भी आप इनसे जो है वो बात करते हो, ठीक है, इनको ये एहसास दिलाता है कि ये लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो ये कर सकते हैं। ओके, सो या दैट वाज द रीड फॉर यू एक्वेरियस। होप सो आपको वीडियो से कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत। पीस आउट।